हे गाइस, दिस इज अंजय शेयर। तो आपकी वीडियो आने में काफ़ी लेट हो गई ड्यू टू कुछ रीजंस थे, बट अब आपकी वीडियो कम्प्लीटली रेगुलर आने वाली है। तो आज जो हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही उसका नाम है कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या नाम है? कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज। अब देखो, ये टॉपिक पढ़ने से क्या मतलब है, ये टॉपिक जो है ना आपके जेई मेन में डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं। अगर ये टॉपिक आपको आ रहा है तो आप जेई मेन के डायरेक्ट क्वेश्चन कर लोगे विद इन द, मतलब मैं क्या बोलूँ, 30 to 40 सेकंड में आप क्वेश्चन करके निकल जाओगे। अगर ये नहीं आ रहा, आपने सही से नहीं पढ़ा, तो ये फिर बनेंगे भी नहीं। 5 मिनट भी लगा लो फिर भी नहीं बनने वाले हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोर्ड में तो इससे ज्यादा पूछता नहीं, बट जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो, इसमें क्या होता है कि हमारा जो एक्सप्रेशन होता है ना, इस जो कंटिन्यूड प्रोडक्ट में, इसमें जो हमारा एक्सप्रेशन होता है ना, वो एक्सप्रेशन किस फॉर्म में होता है वो देखना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो जो एक्सप्रेशन होगा ना आपको इस फॉर्म में लिखे होगा, टू क्यू इंटू थीटा इंटू कॉस 2 पावर 4 इंटू थीटा इंटू डॉट डॉट करते करते कहां तक जाएगा, कॉस 2 पावर n इंटू थीटा। अब देखो, ये एक्सप्रेशंस है, ये क्या हमारा कोसाइन सीरीज है। अब देखो, ये एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन, अगर मान लो किसी ने आपसे पूछा कि कोसाइन सीरीज, ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज बताओ, और किसी ने आपको क्या करा कि साइन में ये सारा एक्सप्रेशन दे दिया, तो सबसे पहले ये कोसाइन सीरीज के फॉर्मूला लगाने के लिए ये जो ये एक्सप्रेशन होगा हमारा, एक्सप्रेशन शुड बी इन कोसाइन। ये जितना भी एक्सप्रेशन से दिया रहेगा ना, ये सारे के सारे किस में होना चाहिए, कोसाइन में होना चाहिए। अगर मान लो किसी केस में ये कोसाइन कॉस में नहीं है, साइन में दिया गया, तो उसको चेंज कर लो 90 माइनस थीटा या कोई और फॉर्मूला लगा करके आप उसको चेंज करके कॉस में ले आओ, उसके बाद ये लगाना। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि इसके जो एंगल होते हैं ना, इच एंगल शुड बी मल्टीप्लाई ओनली 2। सिर्फ और सिर्फ किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। देखो यहाँ पे 2 थीटा, फिर 2 से मल्टीप्लाई होना, तभी जाके ये 2 स्क्वायर इंटू थीटा हो गया। फिर देखो इसमें 2 से, इसके बाद देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 क्यूब बन गया, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 पावर 4 बन गया। इस तरह से मल्टीप्लाई होते होते कहाँ तक गया, 2 to the power n तक। तो इस बात का ध्यान रखना, ओनली 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, और किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वो कोसाइन सीरीज में आएगा ही नहीं। उसके बाद ये जितने भी एंगल से दिख रहे हैं, एंगल शुड भी किस ऑर्डर में होगा, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे कि मान लो अगर आपके पास कोई एक एक्सप्रेशन दे दिया, cos थीटा अपॉन 2 पावर n माइनस 1, ठीक है, इंटू cos थीटा अपॉन 2 पावर n माइनस 2, इस तरह से होते होते कहाँ तक गया, cos थीटा अपॉन 2 का क्यूब इंटू cos थीटा अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू cos थीटा अपॉन 2। अब देखो, इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखते हो तो सबसे पहले ये क्या है एक्सप्रेशन आपका, cos में है। देखो पहला ये चीज वैलिड हो गया कि सारे के सारे एक्सप्रेशन किसमें, cos में। दूसरी बात देखो, एंगल क्या ओनली 2 से मल्टीप्लिकेबल है या नहीं। अब देखो ध्यान से, जैसे ही इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से देखो, जैसे ही इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये इसमें से एक घट जाएगा, नीचे वाला एक बाहर आके इसके 2 के साथ कट जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करते जाओगे, यहाँ देखो आपको आसानी समझ आ जाएगा। इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2 क्यूब इंटू 2 होगा, ऊपर में 2, एक 2 कट जाएगा तो स्क्वायर बचेगा। इस तरह से फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, थीटा बाई 2 बचेगा। तो सारे एक्सप्रेशन में क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। इसका मतलब यहां तक ये वैलिड है। अब ये केसेस देखना तीसरा, कि जितने भी एंगल्स दिख रहे हैं, सारे के सारे एंगल हमारे असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं। देखो पहले अगर सपोज करो, अगर मान लो यहाँ पे तुम यहाँ से देखो, यहाँ ये थोड़ा देखना आपके लिए डिफिकल्ट होगा, बट इस पोर्शन को आप अगर अच्छे से देखो, अगर थीटा की जगह हमने 60 डिग्री रख लिया, 60/8, उसके बाद 60/4, 60/2, इसका मतलब है कि जितना बड़ा नंबर से डिवाइड करोगे एंगल छोटा आते चले जाएगा। यानी कि पहले बड़ा नंबर से हो रहा है, एंगल यहाँ छोटा है,
ठीक इससे थोड़ा बड़ा एंगल है, फिर इससे बड़ा एंगल है यहाँ पे। इसका मतलब एंगल भी इसका किस में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में है। तो अब हमारा लास्ट स्टेप इसमें बनता है कि आप क्या करो, जो ये एक्सप्रेशन था ना, इस एक्सप्रेशन में जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है, देखो इस केस में सबसे स्मॉलेस्ट एंगल यही है, इसमें साइन के साथ लगा के मल्टीप्लाई कर दो और ये सारे एक्सप्रेशन उतार दो। देखो क्या था एक्सप्रेशन, cos थीटा अपन 2 पावर n-1 इंटू डॉट डॉट करते हुए ये पूरा एक्सप्रेशन आप उतार दो। अब देखो ध्यान से, जिस भी टर्म से अगर आपने मल्टीप्लाई करा है उस टर्म से तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। इस टर्म से आपको डिवाइड, पता नहीं नीचे आपको दिख रहा है कि नहीं मेरे को नहीं पता, पर मैं लिख देता हूं, आप समझ जाना। मैं एक बार बोल देता हूं, साइन जो टर्म से आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया वही टर्म से ये पूरे एक्सप्रेशन में डिवाइड होगा। अब देखो ध्यान से, जब ये डिवाइड होगा तो अब ध्यान से आप देखना गौर से, क्या होगा कि ये देखो ये और इसको अगर गौर से आप देखोगे, साइन ए इंटू कॉस ए, अगर हम इसको ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यानी साइन 2 है। ये समझ आ रही है आपको? चलो ठीक है। तो ये 4-5 स्टेप था, ये ध्यान रखना, यहां तक आपको ध्यान रखना है। पहला कि कोई अगर एक्सप्रेशन दिया उसको चेक करो पूरा एक्सप्रेशन कॉस में है भी या नहीं है। अगर नहीं है तो ट्राई करो कि आप उसको कॉस में लाएं। दूसरी बात कि एंगल शुड बी मल्टीपल ऑफ ओनली 2, ये 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तीसरी बात, जो एंगल है सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में, देखो जो इस पे वैलिड हो रहा है। अब मैं एक इस पे एग्जांपल करवाता हूं, पहले आप इसको लिख लो, फिर यहीं से आगे प्रोसीड करेंगे आपको, ठीक है? इसको आप लिख लो। अब देखो आपका इस पे एग्जांपल जो भी करा था, कॉन्सेप्ट समझा था, उस पे बेस देखो एग्जांपल क्या है। कह रहा है कि सॉल्व करना ये cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा इंटू cos 8 थीटा, ठीक है? अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको हम लोग को कोसाइन में देखना कि ये सारे के सारे कोसाइन में है भी या नहीं। देखो cos को सारे के सारे एक्सप्रेशन आपको किसमें, कोसाइन में। चलो गुड, ये तो चलो सर समझ आ गया। अब देखो बात, क्या जो ये एंगल है इसके 2 से मल्टीपल है सारे एंगल। देखो ध्यान से, ये थीटा था, ये आपके 2 थीटा बन गए, इसको डबल कराती है 4 थीटा बन गए, और इसको डबल कराती है क्या बन गए, आपके 8 थीटा बन गए। चलो गुड सर, ये तो समझ आ गया। उसके बाद आप देखो क्या एंगल इसके असेंडिंग ऑर्डर में है, पहले थीटा था, 2 थीटा, 4 थीटा था, एंगल हमेशा इसके किस में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब हम लोग फाइनल स्टेप से लिखना शुरू करेंगे। जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल होगा उसके साइन के साथ मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा पूरा छाप दो, जो भी एक्सप्रेशन है आपका, cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा इंटू cos 8 थीटा हो गया आपका। उसके बाद देखो साइन थीटा से हमने एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया, तो क्या साइन थीटा से तो हमें डिवाइड भी करनी पड़ेगी ना। तो देखो साइन थीटा से हमने डिवाइड करा। अब अगला स्टेप में अगर आप ध्यान से, आंख खुला हुआ आपका, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा इतना दूर को आप अच्छे से देखो, क्या लिखा है, साइन ए थीटा इंटू cos थीटा। क्या अगर प्यार से इसमें 2 लगा दे तो नीचे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये क्या बन गया, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये क्या बन जाएगा आपका साइन 2 थीटा, और बाकी उतारो लिख दो आप, cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा इंटू cos 8 थीटा। क्लियर है? नीचे एज इट इज जो था वो छाप दो, 2 साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, अगर आप इतना दूर को आप अच्छे से आंख खोल करके देखो, अगर इतना दूर को आप अगर आंख खोल करके देखते हो तो आप जैसे ही 2 लगाते हो तो ये क्या बन जाता है, 2 साइन 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा। अगर 2 से आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएंगे आपके, साइन 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा इंटू cos 8 थीटा। आपके नीचे में देखो क्या बनेगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर बनेगा। उसके बाद साइन थीटा जो है एज इट इज लिख दो। अब देखो, अब फिर से अगर आप देखते हो आंख खोल करके, इतना एक्सप्रेशन को अगर आप देखते हो, साइन 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा, अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया, 2 साइन 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा, तो ये आपके क्या बन गया, साइन 8 थीटा इंटू वो क्या लिखा हुआ cos 8 थीटा, ये 80 नहीं 8 थीटा है। नीचे में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका 2 का क्यूब इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब देखो ध्यान से,
ऊपर वाले एक्सप्रेशन का अगर आप देखते हो अच्छे से, ये क्या हो गया, साइन 8 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा, ये थीटा है। अगर आप इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करते हो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये क्या बन जाएगा आपका, देखो 2 साइन 8 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा, साइन 16 थीटा अपॉन नीचे में क्या होगा, 2 इंटू 2 का क्यूब, क्या होगा 2 पावर 4 इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन आपका क्या था, cos थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा, तो फाइनल क्या आया, साइन 16 थीटा इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू साइन थीटा। अगर आप देखो, आपने अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो बिल्कुल इतना प्रोसेस से जाओगे, लेकिन जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा, अच्छा होगा, आपको कहेगा सर बार बार मेरे को इतना नहीं जाना, कुछ बताओ जिससे कि हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तुरंत पहुंच जाए। तो उसके लिए देखो क्या है, अगर आपके पास, ध्यान से देखो, अगर आपके पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, ध्यान से देखना, ऊपर में लिखोगे साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ, देखो इस एक्सप्रेशन में ध्यान से देखना, साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ लार्जेस्ट एंगल, कौन सा, लार्जेस्ट एंगल। अब देखो ये हम वो नीचे वाले को देख करके लिख रहे हैं, देखो यहां नीचे वाले को देख करके लिख रहे हैं, साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ लार्जेस्ट एंगल, जो एक्सप्रेशन में सबसे बड़ा एंगल होगा वो, अपॉन में 2 का पावर नंबर ऑफ टर्म, देखो नंबर ऑफ टर्म कितने, 1 2 3 4, देखो 4 है ना, जितना नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो, इनटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, उस एक्सप्रेशन में जो सबसे छोटा एंगल होगा। अगर इस बात को आप दिमाग में रखते हो अपने ब्रेन में, फटाक से कोई भी चीज का आप आंसर लिख सकते हो। जैसे कि देखो इसी क्वेश्चन का हम लोग आंसर लिखते हैं, क्या होगा, y बराबर, देखो क्या होगा, साइन ऑफ 2 लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल क्या है 8 थीटा, तो देखो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 8 थीटा अपॉन 2 का पावर नंबर ऑफ टर्म, देखो 1 2 3 4 टर्म्स है, तो यहाँ 2 टू दी पावर कितना होगा 4 इंटू, देखो साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल क्या है यहाँ पे थीटा है, ये क्या हो जाएगा आपका थीटा, आपका क्या बन गया, देखो साइन ऑफ 16 थीटा अपॉन 2 पावर 4 इंटू साइन थीटा। देखो ये पूरे एक्सप्रेशन को आपने अगर ये पता है अपनी एक लाइन में लिख दिया, लेकिन इसको इसी तरीके से लाने के लिए कितना लाइन लगा, इतना लगा। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा एग्जांपल्स, इसको आप लिखो, इस पे बेस्ट एक जेईई मेन 2019 में क्वेश्चंस है, वो अभी मैं करवाता हूँ, इसको लिखो आप। देखो जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये एक्सप्रेशन आपके दिया होता है कॉस पाई अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू कॉस पाई अपॉन 2 का क्यूब इंटू कॉस पाई अपॉन 2 का पावर 4 इंटू डॉट 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 कॉस पाई अपॉन 2 का पावर 10 इंटू साइन पाई अपॉन 2 का पावर 10। ठीक है, अब देखो इसको अगर जिस बच्चे ने कोसाइन, जो कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज पढ़ के गया होगा, 2019 का क्वेश्चन है हमारी बैच का, जिस टाइम हम लोग दिए थे, जिसने भी कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज पढ़ के गया होगा वो इसको कर लेगा इजीली, अदरवाइज ऐसे ही देख के नींद आना शुरू हो जाएगा इस क्वेश्चन को। देखो इसको कैसे करते हैं। अच्छा सबसे पहले देखो ये किस में है, कॉस में दिया हुआ है, एक नालायक साइन में, उसको थोड़ा साइड करके चलो। अगर हम इतना दूर देखते हैं, इतना पूरे देखते हैं, अगर हम आंख खोल करके अगर अच्छे से देखते हैं, क्या हम इतने एक्सप्रेशन पे कोसाइन सीरीज ऑपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखो सारे सारे किस में है, कॉस में। ये तो चलो हमें दिख रहा है कि सारे किस में दिख रहे हैं, कॉस में दिख रहे हैं। दूसरी बात यह है, क्या इसके सारे एंगल 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं? देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो ध्यान से, पहले सबसे पहले देखो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में एंगल। देखो पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 8, पाई अपॉन 16, ये पाई अपॉन 2 टू द पावर 10, 1024। अब समझो जैसे जैसे वैल्यू नीचे बढ़ता जाएगा एंगल कमता जाएगा। इसका मतलब ये सबसे बड़ा एंगल आपका ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। इसका मतलब ये किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा। सबसे पहले अपन काम क्या करेंगे, उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे। साइन को पहले बुला के रख लेते हैं, भाई आप आ जाओ, आपको पहले ही न्योता मिल चुका है। उसके बाद क्या होगा,
ऐसे ही होगा, फिर क्या बनेंगे cos पाई अपॉन 2 का क्यूब इंटू cos पाई अपॉन 2 का स्क्वायर, इतना ही होगा। अच्छा चलो अब ध्यान से सोचो, अगर इतना दूर इतना पूरे पोर्शन में अगर हमने कोसाइन सीरीज लगाया, इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, इधर ही रहने दो, साइन पाई अपॉन 2 का पावर 10। अगर हम इतना दूर कोसाइन सीरीज लगा रहे हैं तो ध्यान दो, इसके लिए हमने क्या बोला था, साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ लार्जेस्ट एंगल, जो सबसे बड़ा एंगल होगा। इसमें सबसे बड़ा एंगल क्या होगा, पाई अपॉन 2 का स्क्वायर रख दो, नीचे 2 का पावर नंबर ऑफ टर्म। अब देखो ध्यान से, नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, ये 10 है, ये 9 8 7 करते हुए 2 तक गया था। अगर ये 2 के बाद कोई एक और टर्म होता 2 वाला, तो 1 2 3 4 इस तरह से गिनती होते हुए 10 तक आता, यानी कि टोटल 10 टर्म्स होते। पर वो 1 वाला नहीं है, इसका मतलब टोटल टर्म्स कितने, इसमें 9 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं, 9 टर्म्स हैं। इनटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, पाई अपॉन 2 टू द पावर 10। चलो देखो ध्यान से, अगला स्टेप क्या होगा, साइन पाई अपॉन 2 पावर 10 इंटू, देखो ध्यान से, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये क्या बचेगा, साइन ऑफ पाई बाई 2, नीचे क्या होगा 2 पावर 9 इंटू साइन पाई बाई 2 पावर 10। देखो साइन पाई बाई 2 पावर 10, साइन पाई बाई 2 का पावर 10, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास बचा क्या है, साइन पाई बाई 2 अपॉन 2 पावर 9, और ये 2 9 नहीं है, 2 टू द पावर 9 है। अब देखो ध्यान से, साइन पाई बाई 2 इसका मतलब साइन 90, साइन 90 हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1 अपॉन 2 पावर 9, और 1 अपॉन 2 पावर 9 का मतलब क्या होता है, 512। ये जेईई मेन के एक ऑप्शन थे, आप जाकर के इसको क्वेश्चन बैंक में जाके देख सकते हो, कितना सिंपल सा था। इसमें था क्या, मान लो पहला ऑप्शन था आपका 1 अपॉन 10 24, बी ऑप्शन आई थिंक था 1/512, सी ऑप्शन था 1 अपॉन 256, और डी आपका था 1 अपॉन 128। तो आंसर आपका बी हो जाता। आपको जिसने भी इसको कोसाइन सीरीज पता होता, थोड़ा भी आराम से +4 मार्क्स लेके आता, अगर नहीं पता होता तो ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, आप इसको लिखो, तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ। अब देखो इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सिंपल क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फाइंड वैल्यू ऑफ cos पाई बाय 48 इंटू कॉस पाई बाय 24 इंटू कॉस पाई बाय 12, उधर जगह नहीं है, इधर लिख देता हूँ, cos पाई बाय 6, इसका वैल्यू चाहिए। चलो कोई नहीं, देखते हैं इसको। आप अगर ध्यान से देखो, सारे के सारे एक्सप्रेशन किस में है, कॉस में है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। उसके बाद देखो एंगल क्या असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में, देखो सबसे बड़ा नंबर में डिवाइड कर, सबसे बड़ा नंबर से डिवाइड कर रहे हो, इसका मतलब ये सबसे छोटा है। उसके बाद 24 घटता गया, इसका मतलब ये नंबर किस में आपके असेंडिंग ऑर्डर में है, तो मतलब सही लिखा हुआ, एज इट इज लिख दो। अच्छा एक बात और आप सोचो इसमें, कि आप अगर ध्यान से इसमें सोचो, क्या ये जो एंगल लिखा गया है, क्या ये इस एंगल के 2 टाइम्स हैं। पाई बाय 48 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या पाई बाय 24 आएगा, डेफिनेटली आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाय 12 आएगा। इसका मतलब ये 2 का मल्टीपल भी है। तो देखो एक तरीका तो ये है जो हम लोग बचपन से, मतलब मेनली मेथड तो यही है आपके, साइन पाई बाय जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है उससे मल्टीप्लाई करो, उसी नंबर से डिवाइड करो। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो, इनटू सारे लिख दो, पाई बाय 48, इस तरह से आप करके पूरा लिख करके कर दो। लेकिन हम लोग वो मजदूरी नहीं करना चाहते, डायरेक्ट देखो कैसे लिखते हैं। हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट लिखने के लिए आपको बताते हैं, साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ लार्जेस्ट एंगल। लार्जेस्ट एंगल मतलब जो सबसे बड़ा एंगल है, क्या है, पाई बाय 6 अपॉन 2 टू द पावर n, जो कि नंबर ऑफ टर्म हुआ करता था। नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना है, 1 2 3 4 नंबर ऑफ टर्म है, यानी 2 का पावर 4 इंटू। अब देखो ध्यान से, साइन, उसके बाद नीचे में क्या होता था, साइन ऑफ जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल हुआ करता था। सबसे स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, पाई बाय 48। देखो ये 2 से कट जाएगा, 3 हो जाएगा, ये क्या बन गया, साइन पाई बाय 3 होगा, 6 नहीं।
और 2 का पावर 4 कितना होता है 16 डेफिनेटली। उसके बाद क्या हो जाएगा साइन आपका पाई बाय 48। अगर आप इसको देखते हो साइन पाई बाय 3 यानी साइन 60 की वैल्यू क्या होता है √3/2। 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 32 साइन आपका पाई बाय 48। ये आपके इसके फाइनल आंसर होंगे। आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, देखो इसमें करोगे इसके साथ करोगे 2 से मल्टीप्लाई नीचे ऊपर, इस तरह से कई सारे स्टेप्स आएंगे, फाइनल जाके यही बनने वाले हैं आपके। तो आप इसको ध्यान रखो, ये कॉन्सेप्ट चलेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ cos 6 डिग्री इंटू cos 12 डिग्री इंटू cos 24 डिग्री इंटू cos 48 डिग्री। सेम एज इट इज उसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई इसमें ज्यादा डिफरेंस हमने नहीं करा है। अब देखो इसका भी तुम क्या लिखो, देखो बिल्कुल कोसेन सीरीज में है और एंगल बिल्कुल डबल हो रहे हैं, क्या बोलते हो बिल्कुल डबल हो रहे हैं एंगल इंटू cos 48 डिग्री। कोई कंफ्यूजन नहीं आता, सारे एंगल्स आपके डबल होते जा रहे हैं। तो इसमें भी डायरेक्ट आंसर लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। देखो कैसे लिखोगे, साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ लार्जेस्ट एंगल क्या है 48 अपॉन 2 का पावर n, यानी 2 का पावर n का मतलब जो आपके नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 1 2 3 4, इसका मतलब कितना होगा 4 इंटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, ये कितना 6 डिग्री। तो ये एक्सप्रेशन आपके क्या बन जाएंगे, साइन 2 इंटू 48 साइन 96 अपॉन 2 पावर 4 कितना होगा 16 इंटू ये क्या हो जाएगा साइन 6। अच्छा प्यार से देखो साइन 96 को दुनिया वाले प्यार से क्या बोलते हैं, साइन 90 + 6 भी बोलते हैं ना कई बार प्यार से। ये 16 इंटू साइन 6। अच्छा साइन 90 + थीटा क्या होता है, याद करो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन 90 पे चेंज होता है, ये आपका क्या बन जाएगा cos 6 अपॉन 16 साइन 6। और आपको पता है cos बटे साइन बचपन से पढ़ते आ रहे हो cot 6, ये आपके इसका फाइनल आंसर होता है। तो आई होप कोसाइन सीरीज पे जो भी हमसे हो पाया मैंने आपको क्वेश्चंस कराया, आप जा करके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस ढूंढो, RD शर्मा में क्वेश्चंस ढूंढो इस पे बेस्ड, या फिर जहां DPP जो वहां से जा करके आप जो है ना कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज पे जाकर जितना हो सकता है मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन लगाओ। फिर हम लोग मिलते हैं अच्छे से कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।